और अब महाराष्ट्र बीजेपी की नेता पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे जी हमारे साथ हैं। पंकजा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। ये जो सर्वे हमने किया पंकजा जी, ये शिवसेना में जो बिखराव हुआ उसके बाद हुआ पहला सर्वे है और इसमें यह साफ दिख रहा है कि आपकी पार्टी बीजेपी और एकनाथ शिंदे ये गठबंधन जो है, अगर आज चुनाव हो जाए तो बड़ी आसानी से पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो हमने चुनाव 2019 में लड़े, जो हमने अलायंस में लड़े, उस चुनाव में भी जनता ने हमें बहुमत दिया था। हमारी सरकार उस समय भी बन सकती थी। तो जो आपके आज सर्वेक्षण कह रहे हैं वो भी हमारे विचारों से ही मिलते जुलते हैं, हमारे आत्मविश्वास से मिलते जुलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सर्वेक्षण के से ज़्यादा ही अच्छा हमारा रिजल्ट होगा। जी, लेकिन पंकजा जी, एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि ये शिवसेना जो है अब वो आखिर है किसकी, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे अब वो नेता है शिवसेना के? क्योंकि आखिरकार जब चुनाव होंगे तो इस सवाल का असर तो पड़ेगा। देखिए, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि इस पूरी व्यवस्था का मैं भाग नहीं हूं। क्योंकि यहाँ जो भी लीगल लड़ाई चल रही है उसकी अलग टीम है, वो लोग देख रहे हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके दोनों में किसको मत मिलेगा ये बहुत मुद्दा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जो आवाज़ जनता से आ रही है वो हमारे प्रति सकारात्मक है। इसलिए जो हमारे साथ रहेगा वो उसके साथ गठबंधन बनाकर उनका भी उसमें लाभ होगा और उनको साथ लेकर सत्ता स्थापना के तरफ हम बड़े आत्मविश्वास से जा पाएंगे। इसलिए उन दोनों का जो विषय है उस पर टिप्पणी ना करते हुए मैं ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत ये इतनी बढ़ती जा रही है पूरे देश में, मोदी जी के प्रति जो विश्वास है जो बढ़ता जा रहा है और अपोजिशन के प्रति अविश्वास भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे मुख्य कारणों से हम जीत की ओर जाएंगे, ना कि कहीं फूट डालने की वजह से। देखिए, हालांकि एकनाथ शिंदे जब अलग हुए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का गठबंधन था ये इसकी क्रेडिबिलिटी जो थी वो बहुत कम हो गई थी। लेकिन इस सर्वे के आने के बाद भी क्या आपको लगता है कि वाकई में ये गठबंधन जो था वो बेमेल था और जनता अब इसको मान भी रही है? देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रही थी कि ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है या ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ये अलग अलग विचारों के लोग एक साथ आए थे, इसलिए ये सरकार जो बनी तो वो ये गठबंधन ही ऐतिहासिक तरीके से उभर के आया था। चलिए, गठबंधन बना लिया, सरकार बना ली, पर सरकार से जब लोग सरकार को देखते हैं तब वो कोई पार्टी को नहीं देखते हैं, वो सरकार को देखते हैं। तो सरकार से परफॉर्मेंस की अपेक्षा रखते हैं, तो ये परफॉर्मेंस भी कहीं नहीं दिखा है। कोविड का कारण देते हुए हमने भी सहयोग का भूमिका में रहे, पर परफॉर्मेंस भी नहीं है, लोगों के काम भी नहीं हो रहे थे, लोगों के प्रति संवेदना भी नहीं दिखाई जा रही थी। तो ये जो स्पीड से काम की आदत पड़ गई है पिछले कुछ सालों से लोगों के, वो काम की आदत लोगों को जो पड़ी है, सरकार उसको मुझे लगता है न्याय नहीं दे पा रही थी। इसलिए वो सरकार तो थी पर लोगों के प्रति कोई भी निर्णय नहीं हो रहे थे। पंकजा जी, इस सर्वे में जो खास बात दिखाई दी है, हमने केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि तमाम और राज्यों में भी जाकर के सर्वे किया, वो ये कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट डाल रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो 52% लोगों का ऐसा कहना है कि हम वोट करेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे नेता के नाम पर ये एक जो विश्वास उन्होंने बनाया है लोगों के मन में, वो एक बहुत अभिमान की बात है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मैं तो सोचती हूँ ग्लोबली भी अगर आप ऐसा कोई सर्वे करें और बोले दुनिया में भी कि हमारा नेता दुनिया का कैसा हो, तो ज़रूर नरेंद्र मोदी जी के नाम को इससे भी ज़्यादा प्रतिशत लोग चुनेंगे। ऐसा प्रभाव आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का है। अच्छा, ये तो सर्वे है खैर, लेकिन आपका 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहना है? लोकसभा चुनाव में भी क्या ऐसी बड़ी जीत हासिल करेगी बीजेपी? एकदम सही है। आपने जैसे अभी कहा कि अगर लोगों को पूछा गया कि आप किसको मतदान करना चाहेंगे तो लोगों ने मोदी जी का नाम लिया।
तो ये नेचुरली है कि क्योंकि ये चुनाव रहेगा लोकसभा का, नेशनल चुनाव है, और इस चुनाव में मोदी जी को देखकर वोट दिया जाएगा, तो फिर जो भी हमारे साथ रहेंगे उनको उसका ज़रूर फ़ायदा भी होगा और उनकी ताकत भी बढ़ेगी और हमारी भी ताकत उनके आने से बढ़ेगी। तो हमारी अलायंस को उसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा और ये सारा चुनाव मोदी जी को देखकर लोग वोट देंगे और हम लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पंकजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।